अगला लेसन जो हमारा है वो है विद्युत। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संचार लेसन था उसमें कई सवाल आप लोगों को हम बता चुके हैं। अब अगला हमारा जो लेसन होगा वो है विद्युत का। विद्युत में बहुत सारे सूत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग सूत्र के बारे में नहीं जानेंगे, सूत्र आपको नहीं पता होगा, तो किसी भी सवाल को आप लगा नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूत्र के बारे में। तो कौन कौन से सूत्र होते हैं, कितने सूत्र हैं, वो आपको हम बताएंगे। ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, क्योंकि जितना भी सवाल होगा इन सूत्रों के आधार पर ही लगेगा। किसका क्या मात्रक होता है, कौन से सूत्र हैं, तो जितने भी सूत्र हैं विद्युत लेसन में वो सारे सूत्र आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ठीक से उसके बारे में देखना और पढ़ना, फिर समझना और उसको याद रखना, क्योंकि सूत्र के बाद में हम आगे चल करके आप लोगों को सवाल के बारे में बताएंगे। तो कोई भी सवाल होगा तो इन्हीं सूत्रों पे लगेगा। तो अगर आपको सूत्र पता नहीं होगा तो आप किसी भी सवाल को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। तो हमारे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं विद्युत लेसन में वो आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। देखिए, यहाँ जो हमारा पहला सूत्र है विद्युत में वो है I बराबर Q अपान टी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है I बराबर Q अपान टी। तो ये जो सूत्र होता है इससे हम तीन चीजों का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या? जैसे अभी तो सबसे पहले अगर सूत्र ये देखा जाए तो ये विद्युत धारा के लिए है, क्योंकि I जो होता है उसको हम विद्युत धारा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा I बराबर हमारा Q अपान टी है। अगर विद्युत धारा हमको ज्ञात करना है और उसमें आवेश जो होता है वो होता है हमारा Q को हम आवेश से प्रदर्शित करते हैं। Q अपान टी, उसमें आवेश और समय अगर दिया गया है तो हमारा ये सूत्र लगेगा, विद्युत धारा I बराबर Q अपान टी। ठीक है, फिर दूसरा हमारा सूत्र जो है वो है IT बराबर NE। तो IT बराबर NE, अब इसमें ये देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा समय दिया गया है, N जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो E है वो है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका मान होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मतलब 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। ठीक है, तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा सूत्र हमारा जो है वो है V बराबर W अपान Q। तो V बराबर W अपान Q, तो V देखिए V को यहां पे दो चीजों से प्रदर्शित करते हैं। अगर जैसे सवाल में लिखा हो कि इसका विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो हम जो है विद्युत विभव को भी हम V से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर को भी हम V से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी चीज का अगर विभवांतर निकालना है तो हम यही सूत्र लगाएंगे, और विद्युत विभव निकालना है तो यही सूत्र लगाएंगे। लेकिन हर जगह सूत्र देखिए अलग अलग लगेगा, क्योंकि B बराबर कई सूत्र हैं। यहाँ पे B बराबर एक हो गया हमारा W अपान Q, एक है हमारा B बराबर RI। अब देखिए, तो यहाँ पे ये सूत्र कब लगेगा? तो ये सूत्र लगेगा जब हमारा जो है ये जो W है ये विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा को हम जो है W से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश जो है हमारा Q है। ठीक है, तो अगर कहीं पे जो है विद्युत ऊर्जा और आवेश दिया गया है तो हम सूत्र लगाएंगे V बराबर W अपान Q का। और हमारा जो अगला सूत्र है वो है V बराबर RI। तो V बराबर RI, तो ये सूत्र कब लगेगा? तो ये सूत्र हमारा लगेगा जब हमारा प्रतिरोध दिया होगा और विद्युत धारा दी गई होगी, क्योंकि प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से। और विभवांतर निकालना होगा या विद्युत विभव निकालना होगा
तो हम सूत्र लगाएंगे V बराबर RI। ठीक है, फिर अगला हमारा जो सूत्र है वो है W बराबर VIT। ठीक है, तो W बराबर VIT। तो मान लीजिए अगर विद्युत ऊर्जा अगर हमको निकालना है और उसमें विद्युत ऊर्जा के भी हमारे 3 सूत्र हैं निकालने के लिए, तो उसमें लेकिन क्या क्या चीज दिया गया है उस हिसाब से वो सूत्र लगाएंगे। जैसे मान लीजिए विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है और उसमें दिया गया है विभवांतर दिया गया है, विद्युत धारा दी गई है और समय दिया गया है, तो ऊपर वाला हमारा सूत्र लगेगा W बराबर VIT। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपका जो है विद्युत धारा दी गई है और विद्युत वो प्रतिरोध दिया गया है और समय दिया गया है, तो ये दूसरा सूत्र लगेगा इसका, जो लिखा है W बराबर I स्क्वायर RT। तो ये सूत्र लगेगा। फिर हमारा अगला जो सूत्र है वो है W बराबर B स्क्वायर T अपान R। अब ये देखिए कब लगेगा सूत्र, तो ये तब लगेगा जैसे विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है और जो है उसमें विद्युत विभवांतर दिया गया है, समय दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है, तो हमारा सूत्र लगेगा W बराबर B स्क्वायर T अपान R। अब देख लिए अगला जो हमारा सूत्र है वो है H बराबर VIT। तो H जो होता है वो H को हम प्रदर्शित करते हैं विद्युत ऊष्मा से, हीट को H से लिया गया है। तो विद्युत ऊष्मा का जो सूत्र, जैसे विद्युत ऊष्मा किसी सूत्र में ज्ञात करना हो और उसमें विभवांतर दिया गया हो, विद्युत धारा दी गई हो और समय दिया गया हो, तो हम ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि विद्युत ऊष्मा का भी 3 सूत्र है। तो विद्युत ऊष्मा अगर विभवांतर दिया गया है, विद्युत धारा दी गई है और समय दिया गया है, तो हम लगाएंगे H बराबर VIT। ठीक है, अब अगला जो हमारा सूत्र है वो है H बराबर I स्क्वायर RT। तो अगर विद्युत ऊष्मा हमको ज्ञात करना है और विद्युत धारा दी गई है, प्रतिरोध दिया गया है और समय दिया गया है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे H बराबर I स्क्वायर RT। अब देखिए अगला सूत्र जो है H बराबर है हमारा B स्क्वायर T अपान R। अगर इसमें विभवांतर दिया गया है, समय दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे H बराबर B स्क्वायर T अपान R। अब देखिए अगला जो हमारा सूत्र है वो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बहुत सारे सूत्र पूछे जाते हैं। तो हमारा जो ये वाला सूत्र है ये है हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जो हमारा होता है ये श्रेणी क्रम है। और जो 1 अपान R1 बराबर लिखा है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 लिखा है, यह है हमारा समांतर क्रम का सूत्र। मतलब 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, यह है हमारा श्रेणी समांतर क्रम का सूत्र। अब देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, सवाल लगाने से पहले आप लोग इस सूत्र को भली भांति याद कर लेना और किसका क्या मात्रक होता है उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसलिए यदि आपको हमारी अगली वीडियो देखना है तो हमारी जो यूट्यूब आईडी है वो है ललित मौर्य 5222, आप वो सर्च करेंगे तो हमारी उसमें बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, तो आप उसमें जो है और इन सूत्रों के बारे में किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, किसका क्या मात्रक होता है, विधिवत जानकारी हम आगे उस वीडियो में देंगे।